Now, again, the important one is significance of molecular formula. सिग्निफिकेंस का मतलब ऐसे इम्पोर्टेंस आपकी होती है कि मोलिकुलर फार्मूला के एक्चुअल में जो आप लिखते हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी महत्वपूर्णता क्या है. तो ना फर्स्ट नाउ देखो, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ various atoms present in one molecule of the compound. जैसे आपके एग्जांपल के लिए आपने देखो H2O लिखा, आपका नाम देखो जैसे अवरीज, क्योंकि H2O का मतलब आपका वाटर हो गया. द मीनिंग ऑफ दिस कि वन molecule of water has two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. ये आपका नाम, ये मतलब होता है. इट इंडिकेट द नंबर ऑफ वेरियस एटम्स. यहाँ पे वेरियस यहाँ पे दो ही है. आपने इससे पहले एग्जांपल आपने ग्लूकोज का लिया, तो ग्लूकोज का द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यू टोल्ड मी आपका नाउ C6H12O6. सो द 6 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इट वाज द वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इट वाज मेकिंग. नाउ द सेकंड थिंग इज, नाउ दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला gives the number of gram atoms of each element present in one molecule of the compound. You can continue to this one. Example. So now, this is molecular formula of water. Is it equal to देखो now? 2 into atomic mass of hydrogen or plus 1 into atomic mass of oxygen हो गया आपका. तो this is, तो ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर यू आर राइटिंग, सुना दो, तो 2 into 1 और प्लस नाउ 16 18 क्या कह रहा है, ग्राम एटम, ग्राम. एग्जाम्पल को बहुत ज्यादा प्योरीफाइड करिए. नो मैटर दैट आपका नाम कि यू आर जस्ट लर्निंग और रिमेम्बरिंग. नंबर 1, नंबर 2, इनके एग्जाम्पल्स को भी आप देखिएगा. देन द थर्ड, मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड कैन be found out from the molecular formula. MF का मतलब molecular formula. तो mass of each element, जो प्रत्येक एलिमेंट का mass है प्रेजेंट इन 1 मोल. अब आप देखिए, आप इस चैप्टर में देखिए आपके पास मोल कॉन्सेप्ट है. चेक इट, चेक इट, चेक इट. अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, मॉस ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन 1 मोल, है आपके उसमें मोल है, इसकी डेफिनेशन है पक्का, तब तो ठीक है. ये अभी क्लियर कर दूँ, वही मैं पूछना चाह रहा था. मोल को हम बात को क्लियर कर देंगे, इसके बाद आएगा. ना द फोर्थ वन इज, इट इंडिकेट्स
द नेम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड्स। तो किसी भी कंपाउंड में ये इंडिकेट करता है वेरियस एलिमेंट्स के नेम को। अब जैसे यहां पे आपने ये कर दिया, या यू हैव अपना एग्जांपल, सपोज दिस C6H12O6, this is what? It is glucose. Glucose is what? That is a compound. आपका देखो, और वेरियस एलिमेंट का बता दो, जैसे दिस इज योर हाइड्रोजन, दिस इज योर ऑक्सीजन, this is your carbon. It indicates the name of various elements present in compound. तो ये आपका नाम इसके एग्जांपल भी हो गया। एंड द लास्ट वन, द फिफ्थ वन इज आपका नाम रिलेटिव molecular mass of a compound can be calculated from the molecular formula। और किसी भी कंपाउंड का रिलेटिव मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को आप कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की मदद से। ये देखिए, ये जो आपने बोला रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आपका ना, देखो दिस इज, तो ये भी क्या है, द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस कंपेयर्ड विद 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज कॉल्ड द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास RMM इज इक्वल टू, देखिए ना, मास ऑफ वन molecule of a substance upon, ये जो था आपका ना, देखो 1/12 the mass of carbon 12 atom, ये इसको आपका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। ये दिस इज, आगे इसमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी आपका पढ़ना चाहिए आपको। चलिए एनी हाउ, तो ये हो गया आपका, प्लीज।